जिंदाबाद, इनकलाब। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग 10 साल 15 साल से यहाँ सरकारी ऑफिस में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग का अच्छे ढंग से व्यवहार नहीं किया जाता है। हम लोग का डिमांड 25 वर्षों से है सेवा यूनियन का। हम लोग को एक ठेका मजदूरी पर काम करके रखा जाता है और हमेशा डराया धमकाया जाता है। हम लोग को आउटसोर्स खत्म करना है। हम लोग 15 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग को कोई उसका कोई मतलब सरकारी ऑफिस में कोई वैल्यू नहीं है। विभाग के पदाधिकारी लोग हमेशा धमकी देते हैं कि काम नहीं करोगे तो हटा देंगे। हमेशा कोई चीज बात लेकर हम लोग हमेशा डरा के रखा जाता है। कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे घर में पर्व त्योहार नहीं होते हैं। दिवाली में परमानेंट स्टाफ बिहार सरकार ने घोषणा की कि 16 तारीख के 20 तारीख तक पेमेंट मिला है, लेकिन आज तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। अभी मैं पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हूं, जहां धरना स्थल पे पटना के पूरे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो सारे लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। आखिर क्यों बैठे हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं। आप लोग की क्या मांग है, क्यों बैठे हैं? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग 10 साल 15 साल से यहाँ सरकारी ऑफिस में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग का अच्छे ढंग से व्यवहार नहीं किया जाता है। हम लोग का समायोजन चाहिए। 60 साल देने से नहीं होता, वो 60 साल देने के बाद फिर हम लोग से अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 दिवसीय धरना दिए हुए हैं। अगर इससे मांगे पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग फिर यहाँ हड़ताल करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए फिर हड़ताल करेंगे। मांगे हैं शोषण है 60 बरस करने के भी हम लोग क्या करता है कि वो शोषण और संविदा करनी हो। तुम लोग क्या अवश्य कर में कहाँ से आए हैं आप लोग? खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग से आए हैं। अगर नहीं आप लोग की मांग को सुना जाएगा तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे हड़ताल करेंगे। सरकार के मांगे पूरा होता है, हम लोग गरीब आदमी के नहीं पूरा होता। बाल बच्चा कितने दिनों से आप लोग ये लगातार मांगे कर रही हैं? मांगे 11 साल में हुआ, 15 साल में हुआ, तब पर भी सरकार नहीं सुनी हम लोग के मांगे। तब 23 साल में सुन रहे कि सरकार बनने वाली है तो हम लोग के बना दिया जाए। हम लोग ये बराबर संघर्ष करते हैं। क्या कुछ मांगे हैं मैम? हम लोग को विभागीय समायोजन करना है। हम लोग को आउटसोर्स खत्म करना है। हम लोग 15 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग को कोई उसका कोई मतलब सरकारी ऑफिस में कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम लोग को सरकार से एक ही मांग है कि सेवा समायोजन। अगर नहीं मांगे पूरी होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। सरकार से हम लोग की मांग है कि सेवा समायोजन 20-25 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा समायोजन किया जाए और नहीं करने पर चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करेंगे, आगे भी हड़ताल करेंगे। और ये नहीं होने के कारण हम लोगों को डराया धमकाया जाता है। कितने दिनों से ये मांग पे अड़े हैं आप लोग? कितने दिनों से ये मांग कर? हम लोग का बहुत पुराना मांग है, बहुत दिनों से हम लोग इस पर लगे हुए हैं और लड़ रहे हैं। काला बिल्ला लगा के भी हम लोग ड्यूटी किए हैं। और उसके बाद सरकार से यही कहना है कि हम लोग का डिमांड 25 वर्षों से है सेवा यूनियन का। हम लोग को एक ठेका मजदूरी पर काम करके रखा जाता है और हमेशा डराया धमकाया जाता है। इसलिए हम लोग का एक ही मांग है सेवा नियोजन। डराया धमकाया जाता है? कौन डराता है? विभाग के पदाधिकारी लोग हमेशा धमकी देते हैं कि काम नहीं करोगे तो हटा देंगे। हमेशा कोई चीज बात लेकर हम लोग हमेशा डरा के रखा जाता है। तो आप लोग ऐसे धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे? अभी 2 दिनों का सांकेतिक हड़ताल है। हम लोग 2 दिनों तक सरकार को अल्टीमेट नहीं सुना जाएगा तब हाँ, तब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी तरह अनिश्चित काल पे हम लोग फिर चले जाएंगे। नहीं हुआ तो हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय, IT गर्ल, इन लोग का समायोजन नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चित काल पे जाएंगे ही। हमारी मांगे पूरी होगा ही। और कुछ मांगे? पिछले 25 सालों से हम लोग इस विभाग में सब जगह पे क्षेत्र से लेकर के मुख्यालय तक के लोग हैं, लेकिन किसी का कोई भी भला अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग बराबर मांग करते न है, लेकिन सरकार के काम पे क्यों नहीं रह रही है। 60 साल तक की ये संविदा पे है। हाँ, अभी 60 साल तक की संविदा पर है, लेकिन हम लोगों का पे स्केल वगैरह फलना चिलना ये सब नहीं है। और उसके बाद हम लोगों का सेवा समायोजन नहीं है, उसका सेवा सिक्योर नहीं, कब हम लोग को हटा दिया। लेकिन वो निश्चित है, अभी सुबह गए तो शाम तक कहीं किसी को बाहर भी कर सकता है, ऐसा है। कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे घर में पर्व त्योहार नहीं होते हैं। दिवाली में परमानेंट स्टाफ बिहार सरकार ने घोषणा की कि 16 तारीख के 20 तारीख तक पेमेंट मिला है, लेकिन आज तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता है। तो टाइम से पेमेंट भी नहीं मिलता? टाइम से पेमेंट भी नहीं मिलती है
और हम लोग को सुबह में अगर गए ऑफिस में गए, हमारी नौकरी शाम में बचेगी कि नहीं बचेगी, इसकी माने हमेशा डर लगा हुआ रहता है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी माँ पिता हैं, हम उनका सही से इलाज नहीं करा सकते, हम अपने बच्चे को सही से एजुकेशन नहीं दिला सकते, क्योंकि 25,700 रुपया सरकार देती है, लेकिन हमको काट के बीच में बिचौलिए लोग हैं, कहाँ से 17,000 रुपया काट के हम लोग को मिलता है। हम लोग लगता है कि मनुष्य नहीं, एक गुड्स है जो इधर से उधर किया जाता है। 4,000 रुपया हम लोग को काट लिया जाता है। माने समझ में नहीं आता है कि हम लोग अब स्थिति हमारी सारे लोगों की स्थिति खराब होते जा रही है और हम लोग लास्ट है, इसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हमेशा के लिए चले जाएंगे। हम लोग सरकारी काम पूरे करते हैं। विधानसभा हम लोग जितना देखना है पूरे बिहार, सिर्फ मतलब पूरे बिहार का हो, सिर्फ पटना में नहीं बल्कि पूरे बिहार जहानाबाद में भी। नहीं पूरे बिहार में हम लोग 20,000 कर्मचारी है और सरकार को ये कहना है कि सभी को सेवा समायोजन किया जाए, सभी को परमानेंट किया जाए। नया बहाली सरकार कर रही है, हम लोग को पुराने लोग को छोड़ करके नया बहाली हो रहा है, वो लोग को सारा सुविधा दिया जा रहा है, हम लोग को सुविधा नहीं मिल रहा है, सुविधा से वंचित रखा गया है। हम लोग को डराया धमकाया जाता है। 10 से 5 ड्यूटी है, हम लोग को 7-8 बजे तक अवसर बैठता है तो हम लोग को बैठना पड़ता है। ये सभी मांगों पर ध्यान दिया जाए। जब 10 से 5 ड्यूटी है तो 7-8 बजने का क्या जरूरत है, उसके बाद रात में भी हम लोग को ड्यूटी में जहाँ तहाँ लगा देते हैं। गाड़ी चेक करना है, ये है वो है, उसके लिए भी हम लोग जाते हैं। 10 से 5 ड्यूटी होती है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी अफसर लोग बैठा रहता है तो कर्मचारी कैसे जाएगा? अफसर के बंधन में रहता है। हाँ, हम लोग को मैं वित्त विभाग डाटा एंट्री ऑपरेटर 25 वर्षों से अपनी सेवा सरकार को मैं दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो है परमानेंट नहीं किया गया है। ना ढंग से वेतन मिलता है, न महीना वेतन मिलता है। साथ भेदभाव सरकार कर रही है, भेदभाव दूर किया जाए। एक ही मांग है कि सेवा का समायोजन कर दिया जाए ताकि हम लोगों को भी बाल बच्चा है फल्ला जिला, लेकिन उन लोगों के साथ माने न्याय हो। हम लोग 25 साल से काम कर रहे हैं लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं मिलता है और न समय पर वेतन मिलता है न कुछ मिलता है। क्या मांग? हमारी मांग यही है कि तमाम जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो करीब 20 से 25 सालों से कार्य कर रहे हैं, इनका शोषण किया जा रहा है। आज तक उनको न कोई छुट्टी मिलता है, न कोई जो वेतन मिलना चाहिए उसमें ही दलाली गिली चल रही है और बेल्ट्रॉन एक धंधा अपनाया हुआ है जो हमारे सैलरी के साथ जो है कमीशन खोरी चलता है और विगत 25 वर्षों से हम लोग का शोषण किया जा रहा है। कितने बार हम पर विचार किया गया लेकिन हम लोगों को ठग लिया गया। सरकार से हमारी यही मांग है कि अगर सेवा समायोजन हमारा नहीं किया, इस बार चरणबद्ध हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार के कार्य को बाधित करेंगे। क्या लगता है मांगे पूरी होगी? अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो तमाम जितने भी हमारे विभाग के नगर निगम से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर तमाम जितने भी सरकारी कार्यालय हैं सारे काम को ठप करेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो मांगे है कि सेवा समायोजन की जल्द से जल्द सरकार मांगे पूरी करे, वरना ऐसे ही हम लोग काम ठप कर देंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द ST न्यूज़।